डियर गाइस, आज हम लोग क्लास 9 का साइंस एंड फिजिक्स का फार्मूला के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कि हर चैप्टर में हम लोग को कैसे कैसे फार्मूला पढ़ना है। और इसको तुम लोग है लड़की लिखो, इसको ये याद रखना है। पहला है चाल, इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए मोशन का जो है गति उसी का है इसे। तो हम लोग देखेंगे, पहला है हमारा चाल, फर्स्ट फार्मूला है हमारा चाल। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं स्पीड, अंग्रेजी में बोलते हैं स्पीड। और इसका हम लोग बोलते हैं दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। यानी कि चाल जो है हम लोग लिख सकते हैं कि v या s बराबर डी बाई टी, दूरी बटा समय। फिर आता है हमारा वेग, अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए रीचा इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, VELOCITY, वेलोसिटी वेग। विस्थापन बटा समय, इसका फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। यानी कि v इक्वल टू क्या हो जाएगा, s बाई टी, v बराबर s बाई टी। त्वरण, अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन, वेग परिवर्तन बटा समय, वेग परिवर्तन बटा समय। अब देखो वेग परिवर्तन के ये इक्वल टू क्या होता है, वेग परिवर्तन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। इसको ये इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं कि v माइनस यू बाई टी। v जो होता है हमारे यहाँ पे किसी भी वस्तु का अंतिम वेग होता है, और u प्रारंभिक वेग होता है, और t उसमें लगा हुआ समय होता है। औसत चाल, एवरेज स्पीड, औसत चाल, इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, तय की गई दूरी बटा समय अंतराल, तय की गई दूरी बटा समय अंतराल। मेरा नहीं लिखो, गप मत करो, समय अंतराल, तय की गई दूरी बटा समय अंतराल। अब देखिए इसी चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है कि क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। इसी में हमारा पढ़ना है हमको आयतन, क्या होता है आयतन का, क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब देखो फिर हम लोग देखेंगे 7 में गति का समीकरण, गति का समीकरण। देखो गति का 3 समीकरण होता है। पहला होता है v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ u प्रारंभिक वेग, ए हमारा त्वरण होता है, और t हमारा समय होता है। अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग जो त्वरण गुणे समय। दूसरा फॉर्मूला हमारा इसमें होता है कि s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। ये गति का 3 समीकरण होता है, गति का 3 समीकरण होता है। हो गया, चलो मिटाते हैं इसको। हाँ,
फॉर्मूला याद रहेगा, न्यूमेरिकल बनेगा, नहीं याद रहेगा नहीं बनेगा। 91 सेकंड में तय की गई दूरी, 8 नंबर में 91 सेकंड में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, 91 सेकंड में तय की गई दूरी। यहाँ s बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस 1/2a, u प्लस 1/2a, u प्लस 1/2a 2n माइनस 1। जब भी 91 सेकंड में तय की गई दूरी निकालने के लिए बोले तो हम इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, u प्लस 1/2a इंटू 2n माइनस 1। वृत्तीय गति में रेखीय चाल, वृत्तीय गति में पूछता है, वृत्तीय गति में रेखीय चाल, वृत्तीय गति में रेखीय चाल v बराबर होता है 2 पाई r बटा t, r बड़ा होता है बाई t, 2 पाई r बाई t। अब आता है हमारा 10 नंबर में संवेग। वेग हम लोग देख लिए हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मोमेंटम, मोमेंटम संवेग, द्रव्यमान गुने वेग, द्रव्यमान गुने वेग। संवेग को हम लोग p से सूचित करते हैं, तो p बराबर m गुने v, p बराबर m गुने v, p बराबर mv। अब हमारा है न्यूटन के गति का विनियत का प्रथम नियम क्या है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, इसको भी हम लोग देखेंगे। इसमें देखो 3 चीज होता है, इससे जड़त्व का नियम निकलता है। इससे क्या निकलता है, जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। जड़त्व देखो, जड़त्व क्या है, जड़त्व 3 प्रकार का होता है, जड़त्व 3 प्रकार का होता है। पहला जड़त्व होता है गति का जड़त्व, इसका गति का जड़त्व। दूसरा होता है विराम का जड़त्व। ये जब चैप्टर पढ़ोगे ना तो उसमें आएगा, एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर है। और तीसरा जो होता है दिशा का भी जड़त्व होता है, दिशा का जड़त्व। इसको जान के रखना है ना? अब देखो न्यूटन का गति का द्वितीय प्रथम नियम ही हो गया। अच्छा, इसका द्वितीय नियम का देखो क्या होता है। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम बराबर होता है इसका F बराबर एम ए, F बराबर एम ए। F क्या है, बल है, M क्या है, द्रव्यमान है, और A क्या है, त्वरण है। तो F बराबर एम ए। अच्छा, एक और हम लोग लेते हैं कि F बराबर यानी कि बल बराबर संवेग में परिवर्तन डेल्टा, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा P, डेल्टा P बटा डेल्टा T। डेल्टा P क्या है, डेल्टा P जो है संवेग में परिवर्तन, डेल्टा P संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन बटा यह बराबर देखो क्या हो जाएगा, बल बराबर संवेग में परिवर्तन डेल्टा P बटा डेल्टा T। यानी कि डेल्टा T क्या है, डेल्टा T है हमारा दर या समय बोल सकते हैं इसको। तो यह बराबर डेल्टा P बाई डेल्टा T, यह बराबर एम ए का भी प्रयोग होता है और डेल्टा P बाई डेल्टा T का भी प्रयोग होता है। बल का आवेग, जैसे देखो
11 नंबर में होता है बल का आवेग। बल का आवेग, तो बल का आवेग बराबर क्या होता है? तो बल का आवेग बराबर होता है, आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन हो गया। संवेग में परिवर्तन यानी कि I बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि I बराबर डेल्टा P। I बराबर डेल्टा P। अब मोशन के बाद में इसमें हमारा आता है तुम्हारा ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। उसका फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। अब इसका हम लोग देखेंगे गुरुत्वाकर्षण का। इसमें होता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। देखो ये जो होता है F इक्वल टू G इंटू M1 M2 बटा R²। G क्या है? G को हम लोग बोलते हैं नियतांक। ये कांस्टेंट होता है, नियतांक हमेशा कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू हमेशा दिया हुआ रहता है। M1 और M2 क्या है? पिंड का द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान। M1 और M2 क्या है? पिंड का द्रव्यमान। और R क्या है? पिंडों के बीच की दूरी। R है हमारा पिंड की, दो पिंड है M1 और M2, मान लो दो पिंड है, तो उसके बीच की दूरी को हम लोग R से करते हैं। तो पिंडों के बीच की दूरी, पिंडों के बीच की दूरी, तो F बराबर G इंटू M1 M2 बाई R²। G का वैल्यू जो होता है, देखो G का वैल्यू जो है कांस्टेंट होता है। G का वैल्यू होता है 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -11 ln² या ठीक है। ये वैल्यू जो होता है हमेशा याद रखना है, इसी से हमारा न्यूमेरिकल बनता है। दूसरा इसमें आता है तुम्हारा गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का। गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का, ये होता है G इक्वल टू G इंटू M बटा R²। G इक्वल टू G इंटू M बटा R²। ये M क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान है। M है पृथ्वी का द्रव्यमान। और R क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या। ये R² जो होता है पृथ्वी का रेडियस होता है, त्रिज्या होता है। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसके आगे हम लोग देखते हैं मुख्य रूप से कोई पिंड, दो ही चीज होता है ना, कोई पिंड या तो ऊपर की तरफ जाएगा या पिंड नीचे की तरफ आएगा, यही होता है ना। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं मुख्य रूप से गिरते हुए पिंड के लिए गति का समीकरण। मुख्य रूप से गिरते हुए पिंड के लिए गति का समीकरण।
मुख्य रूप से गिरते हुए पिंड के लिए गति का समीकरण क्या होता है। देखो पहला जो होता है इसका फॉर्मूला V बराबर U प्लस जी टी, V बराबर U प्लस जी टी। H बराबर दूसरा H बराबर, H को हम लोग दूरी, इसमें पिंड का दूरी क्या होगा, उसका ऊंचाई होगा ना, UT प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, UT प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और तीसरा होता है V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH। अब पिंड गिरने वाले के लिए, अब पिंड जब पिंड ऊपर हो तब क्या होगा, देखो ऊपर होते पिंड के लिए, ऊपर होते पिंड के लिए जब कोई वस्तु ऊपर की तरफ होती है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, देखो ये माइनस होता है तो V बराबर U माइनस जी टी, V बराबर U माइनस जी टी। दूसरा होता है H इक्वल टू, H बराबर होता है UT माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। और तीसरा होता है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर माइनस 2GH। ये ध्यान रखना है, पिंड जब नीचे की तरफ आए तो सब में प्लस रहेगा और पिंड जब ऊपर की तरफ जाए तो सब में माइनस होगा। अब देखो पिंड का भार, पिंड का भार तो वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। किसी का भार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसके द्रव्यमान को गुना करेंगे तो W बराबर mg। अब आता है दाब, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रेशर। दाब का इंडिकेशन जो होता है पास्कल, P हम लोग करते हैं F बाई ए, P इक्वल टू F बाई ए। F बल है, F क्या है, बल है, और ये क्या है, सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल। हो गया। अब तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर जो है इसमें पढ़ना है कार्य और ऊर्जा। तो इसका हम लोग देखेंगे कार्य यानी कि वर्क। F इंटू एस कॉस थीटा, F इंटू एस कॉस थीटा। W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा। F क्या है, F हमारा बल है, S क्या है, S हमारा विस्थापन है, S क्या है, विस्थापन है। F क्या है, बल है। कॉस थीटा क्या है, बल और विस्थापन के बीच का कोण है। कॉस थीटा क्या है, बल तथा विस्थापन के बीच का कोण है, जिससे हम लोग कॉस थीटा से इंडिकेट करते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, 1 जूल, ये वैल्यू हमेशा पूछता है। 1 जूल इक्वल टू कितना होता है, 10 टू द पावर 7 अर्ग, 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये ध्यान रखना है, ये हमेशा पूछता है ऑब्जेक्टिव में। 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। अब आता है इसका दूसरा, गतिज ऊर्जा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू 1/2 mv², 1/2 mv²। यहाँ v जो है हमारा क्या होता है, वेग होता है, ध्यान रखना है। तीसरा हमारा इसमें आता है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। तो U बराबर होता है mgh, U बराबर mgh, जहाँ m हमारा द्रव्यमान होता है, m क्या है, द्रव्यमान है, g हमारा क्या है, गुरुत्वीय है, गुरुत्वीय, और h हमारा ऊंचाई है। U इक्वल टू mgh। अब एक चीज में और देखो, शक्ति, पावर, शक्ति को अंग्रेजी में पावर बोलते हैं, इसको T से इंडिकेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है शक्ति का, W/T, W/T। W क्या है, कार्य है, और T क्या है, समय है। तो कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। 1 अश्व शक्ति इक्वल टू क्या होता है, हर साल पूछता है। 1 अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, 746 वाट, 746 वाट। 1 अश्व शक्ति इक्वल टू होता है 746 वाट। अब आता है आपका एक नेक्स्ट चैप्टर है आवृत्ति, आवृत्ति। नेक्स्ट चैप्टर है आवृत्ति, 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 फ्रीक्वेंसी। अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी। इसमें होता है V बराबर n लैम्डा, V बराबर n लैम्डा। दूसरा होता है इसमें, दूसरा फॉर्मूला इसका होता है n बराबर 1/T, n इक्वल टू 1/T। T क्या है, आवर्त काल का समय, आवर्त काल का समय, 1/1/T। और देखिए लैम्डा क्या है, लैम्डा, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य होता है, इसको हम लोग बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। और n क्या होता है, n को हम लोग बोलते हैं आवृत्ति, n को हम लोग बोलते हैं आवृत्ति। इतना हम लोगों को याद रखना है, तो हमारा फिजिक्स जो है 9th का क्लियर हो।